हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश टीचर। आज हम आपकी जो डिमांड थी उसके बेस पर कई स्टूडेंट्स ने, जिसमें कंपटीशन क्लासेस से रिलेटेड कईयों ने कहा कि सर जो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड ये जो सेंटेंसेस होते हैं उसको लेकर के कुछ समझाइए। तो उसको लेकर के आज हम पढ़ेंगे। आगे भी कुछ इस टाइप से सिंथेसिस को लेकर के भी हम लेंगे, तो उसके बारे में। और ये जो है कक्षा 11वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं, इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके सिलेबस में है, सिलेबस का हिस्सा है। तो उनके लिए भी बता दूं कि आप कक्षा 9वीं और 11वीं वाले भी इस पार्ट को अच्छी तरीके से देखें, समझें और उसको याद करें। और इसमें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस बने हैं, और उस सेंटेंसेस के यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। उसको लेकर के आप अधिक से अधिक इसको अच्छे तरीके से देखें। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में आज हम लेने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंसेज। कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको हम कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं, उसको लेकर के। तो इसके लिए रूल ए, किसी वर्ड और फ्रेज को कोऑर्डिनेट क्लॉज में विस्तारित यानी एनलार्ज कर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंसेस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। आगे बता रहे हैं। पहले देखिए कि जब सिंपल सेंटेंस है और उसको हमें कंपाउंड में चेंज करना है, तो उसमें जो भी वर्ड फ्रेज है उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज में हम एनलार्ज करेंगे और सिंपल टू कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखिए, जिसमें कंजक्शंस के माध्यम से, तो इसमें क्या, जैसे एंड के साथ, बोथ एंड के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे बदला जाता है, उसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं। तो उसमें आप ये जो कंजक्शंस है इनके माध्यम से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, तो उसको लेकर के देखिए। जैसे सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है कि आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ठीक है, सिंपल सेंटेंस क्या दिया हुआ है कि आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अब इसको जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो देखिए, आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड, तो इसको हमने एंड से जोड़ा, एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अब देखिए यहां पर मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम पूरा समय, और यहां पे आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड, यहां जो टू था उसके स्थान पे हमने एंड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया और इस सेंटेंस को इस टाइप से बनाया। तो इसको लेकर के आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। दूसरा देखिए, सीइंग ए बुल कमिंग, सी ले ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें जैसे इसको आप किस टाइप से एंड से जोड़ेंगे कि सी सॉ ए बुल कमिंग एंड ले ऑन द ग्राउंड। एंड का प्रयोग कैसे हुआ, एंड से कैसे जोड़ा इसके लिए, तो ये आपके और भी इसमें सेंटेंस बना। नेक्स्ट में देखिए, थर्ड सेंटेंस उसका दिया हुआ, टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट फॉर डिसोबीडियंस। ठीक है, इसको लेकर के तो इसमें क्या करेंगे कि द स्टूडेंट्स वॉज डिसोबीडियंस एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। अब इसमें देखिए सेंटेंस थोड़ा उल्टे टाइप का हो गया, द स्टूडेंट वॉज डिसोबीडियंट एंड, तो एंड का प्रयोग करते हुए एंड सो द टीचर पनिश्ड हिम। नेक्स्ट में मिस्टर कुमार रिसीव्ड प्रेज एंड रिवॉर्ड। ठीक है, तो यहां पे देखिए मिस्टर कुमार रिसीव्ड प्रेज एंड रिवॉर्ड। अब यार इसको देखिए कितने तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे हो गया, बिल्कुल इजी, कि मिस्टर कुमार वाज बोथ प्रेज्ड एंड रिवार्डेड। तो यहां पे बोथ एंड का प्रयोग हो गया। ठीक है, कि मिस्टर कुमार वाज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड, प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड, तो बोथ एंड का प्रयोग हो गया, बोथ एंड। मिस्टर कुमार वाज बोथ प्रेज्ड एंड रिवॉर्डेड। ये इसमें इस प्रकार से सेंटेंस बनने काफी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं।
बिसाइड्स रोबिंग द रिच मैन द रोबर्स ऑल्सो मर्डर्ड हिम। तो इसमें देखिए इसको लेकर के किस टाइप से हमारे को सेंटेंसेस के माध्यम से हमारे को किस टाइप से करना है, तो उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे सेंटेंस जैसे ओविंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट। ठीक है, ही इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। तो जिसमें देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग, ही वॉज इन बैड हेल्थ एंड सो ही कुड नॉट वर्क, ही नॉट ओनली और बट ऑल्सो का जो ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ही ऑल्सो केप्ट इट। तो इसमें अलग अलग सेंटेंसेस ही दिए आपके एग्जाम्पल के लिए। अब कंजक्शन में बट, येट, नेवरदीलेस का प्रयोग कर सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके उदाहरण भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको लेकर के किस टाइप से होगा देखिए, जैसे यहां पे दिया है, ठीक है, यहां पे देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सोरो ही इज होपफुल, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सोरो ही इज होपफुल, तो ही इज सोरोफुल बट येट होपफुल। अब यहां सेंटेंस जो बना, ठीक है, उसमें किस टाइप से हमने यहां पर बट और येट आदि का प्रयोग करते हुए इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया, इसमें कन्वर्ट किया। तो नॉट विथ स्टैंडिंग हिज सोरो ही इज होपफुल, इसका बनेगा ही इज सोरोफुल बट येट होपफुल। इन स्पाइट ऑफ, अब जैसे इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज ही इज अनहैप्पी, इन स्पाइट ऑफ का जो यूज हुआ है, तो इसमें देखिए कि ही इज वेरी रिच बट स्टिल ही इज अनहैप्पी। तो यहां पे किस प्रकार से बट का प्रयोग हुआ उसको लेकर के, नॉट विथ स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, तो ही वर्कड हार्ड येट डिड नॉट सक्सीड। यानी सेंटेंस किस टाइप से बना है उसको लेकर के इधर इसके सामने आपके लिए बताया है अच्छे तरीके से। देखिए नेक्स्ट, इन द फेस ऑफ मैनी हिंड्रेंसेज ही प्रजर्व्ड, तो ही मेट विथ मैनी हिंड्रेंसेज नेवरदीलेस ही प्रजर्व्ड। इस टाइप से ये सेंटेंस बने और काफी महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित परीक्षा में भी प्रश्न पूछते हैं। सिंपल टू कंपाउंड में ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट टू एस्केप बीइंग फाइन, he must confess his fault or he will be fined। तो और का प्रयोग कैसे हो रहा है, to avoid punishment he must apologize। तो यहां पे देखिए either का प्रयोग कैसे हो रहा है, either और जो either he must apologize or he will be punished। इस टाइप से either और का प्रयोग। you must not attempt to escape on pain of death, तो you must not attempt to escape or you will be put to death। He must run away at once to escape being caught, he must run away at once otherwise he will be caught। तो किस टाइप से अलग अलग, जैसे either और का प्रयोग या फिर otherwise का प्रयोग, इस प्रकार से और का प्रयोग, ये जो है इसके माध्यम से सेंटेंस बनाए हैं हमने, और इसका किस तरीके से यूज होता है उसको लेकर के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर आपको कैसे देना है। He must run away at once to escape being caught, तो he must run away at once otherwise he will be caught। तो otherwise का कैसे यूज हुआ, we must eat to live, तो यहां देखिए we must eat or we cannot live। तो यानी इसमें इस टाइप से सेंटेंस बनाना है ताकि उसका सेंस निकले बहुत अच्छे तरीके से, और सिंपल टू कंपाउंड किस टाइप से बनाए। अब देखिए कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। तो रूल फर्स्ट में जो हमने पढ़ा उसके बाद में सेकंड में देखिए कि कंपाउंड सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंसेस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया, यानी सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड। और दूसरा जो है वो है कंपाउंड को सिंपल में कैसे चेंज करना है। फिनिट वर्ब्स के बदले पार्टिसिपल्स का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में इस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। किस टाइप से किया जाता है इसमें आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कंपाउंड है इसको सिंपल में बदला कि ही टुक हिज कोट एंड सेट ऑफ, तो जैसे एंड आदि का प्रयोग हुआ है, टेकिंग हिज कोट ए सेट ऑफ, तो यहां पे देखिए एंड का जो प्रयोग हुआ था उसको हटाया। मेन वर्ब क्या है इसमें टुक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई टेकिंग हिज कोट, फिर उसके बाद में ही सेट ऑफ। इस टाइप से द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स, तो यहां पे देखिए द सन हैविंग राइजन, तो यहां पे the sun having risen the fog disappeared, sorry this dispersed,
शी फिनिश्ड हर वर्क एंड रिटर्न होम, एंड आदि का जो प्रयोग हुआ, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी रिटर्न होम, तो ये जो हैविंग का प्रयोग यहां पर भी, इसमें भी ही फिनिश्ड हिज एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स, हैविंग फिनिश्ड, तो इसमें भी हैविंग का प्रयोग करते हुए किस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ है देख लीजिए। 3-4 सेंटेंस जो भी हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे सेंटेंस पूछे जाते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। क्लॉज के बदले पार्टिसिपल्स का प्रयोग कर कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लॉज के बदले पार्टिसिपल का यूज करके। उसमें देखिए कि ही नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट केप्ट इट, तो नॉट ओनली बट आल्सो का जो प्रयोग किया तो इसमें होगा कि बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस ही केप्ट इट, तो इस पे बिसाइड्स का प्रयोग करते हुए। ही वॉज ए मियर बॉय बट ही ऑफर्ड टू फाइट द जायंट, तो यहां पे होगा इन स्पाइट ऑफ हिज बीइंग ए मियर बॉय ही ऑफर्ड टू फाइट द जायंट। मिस्टर ठाकुर सेव्ड हिमसेल्फ एंड का जो यहां प्रयोग हुआ देन टुक हिज बाथ, तो यहां आफ्टर सेविंग हिमसेल्फ मिस्टर ठाकुर टुक हिज बाथ। ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी फाइन, और का जो प्रयोग हुआ है तो इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी फाइन, इस टाइप से ये सेंटेंस बना। तो ये 3-4 सेंटेंस में भी किस टाइप से चेंज करने हैं, 11th वाले 9th वाले स्पेशली, और कंपटीशन में तो सब में है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, सेकंड ग्रेड के अंदर, दूसरे जो भी है उसके अंदर इसमें इसका पूछा जाता है। क्लॉज के बदले इन्फिनिटिव यानी 2+ वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट, उसके जेरेंड का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल में कैसे चेंज करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको लेकर के आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। देखिए, ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट और ही विल बी फाइन, तो ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट टू एस्केप बीइंग फाइन, तो यहाँ पे और आदि का जो प्रयोग आदि इसमें जो इसका हुआ है उसको कैसे हटा करके किस टाइप से यूज करना है। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल बी नॉट गेट प्रमोशन, तो यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट प्रमोशन, तो यहाँ पे देखिए और आदि को जो है हटा करके टू का प्रयोग करते हुए कैसे यूज किया गया। इधर याद देखिए, इधर यू मस्ट हेल्प मी, और इधर कोई इधर और है तो इसको कैसे हटाना है, टू ट्राई टू कैरी आउट माई टास्क अलोन यू मस्ट हेल्प मी, तो यहाँ पे इधर और को हटा करके इसका यूज हो गया। He must either pay the bill to once or return the goods. Following the prompt payment, the goods must be returned by him. इस टाइप से ये सेंटेंसेस इस प्रकार से बनेंगे। कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अब किसी वर्ड और फ्रेज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में यानी जब उसको एक्सपेंड करेंगे, विस्तारित करेंगे, सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफर कैसे करेंगे उसको लेकर के आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।